नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, डेविड गॉगिन्स की कैन नॉट हर्ट मी। इसके हिंदी सारांश से जो मुख्य बातें निकलती हैं उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये गॉगिन्स की जो मुश्किल जिंदगी रही है ना, उसकी कहानी है। बिल्कुल, मतलब बचपन में कितना कुछ झेला उन्होंने, शारीरिक शोषण, गरीबी, नस्लवाद, फिर पढ़ाई में भी दिक्कतें। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने इन सब भयानक अनुभवों को अपनी ताकत बना लिया। हाँ, और यही तो सबसे कमाल की बात है। गॉगिन्स की कहानी दिखाती है कि कैसे जो शुरुआती संघर्ष होते हैं, जिन्हें हम अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, वो असल में फौलादी इरादों की नींव बन सकते हैं। सही कहा। उनकी पूरी फिलॉसफी इसी पर है कि हमारी जो सीमाएं हैं ना, वो ज्यादातर हमारे दिमाग में है। दीवारें हैं जिन्हें तोड़ा जा सकता है। हाँ, ये बात तो है। मतलब पावरफुल है ये आइडिया। तो चलो उनके तरीकों को थोड़ा और समझते हैं। वो एक अकाउंटेबिलिटी मिरर की बात करते हैं, जवाबदेही आईना। ये क्या चीज है? देखो, ये सिर्फ आईने में शक्ल देखना नहीं है, ये है खुद से, मतलब पूरी बेरहमी से ईमानदार होना। अच्छा, कैसे? गॉगिन्स आईने में देखकर खुद से वो कड़वे सवाल पूछते थे, अपने नाकामियों के बारे में, कमजोरियों के बारे में, अपने बहानों के बारे में, बिल्कुल साफ साफ, बिना किसी लाग लपेट के। ये खुद को जिम्मेदार ठहराने का एक बहुत ही वो रॉ तरीका है, सीधा, जहाँ आप अपनी कहानियों के पीछे छिप नहीं सकते। समझ गई। मतलब सिर्फ सोचना नहीं, सच का सामना करना। हाँ। अच्छा, और फिर एक और कॉन्सेप्ट है उनका, मन को कॉलर्स बनाना। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, जैसे वो हाथों पे घट्टे पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। जैसे लगातार मेहनत करो, रगड़ लगती है तो हाथ सख्त हो जाते हैं, दर्द सहने लायक बन जाते हैं। हाँ। वैसे ही गॉगिन्स कहते हैं कि हमें जानबूझकर मेंटल और इमोशनल चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अच्छा, जानबूझकर। हाँ, रोज की मुश्किलों से भागने की बजाय उन्हें अपनाओ, तो धीरे धीरे मन भी सख्त होता जाता है। ये सिर्फ सहना नहीं है, बल्कि उसे यूज करना है अपनी मेंटल मसल्स को मजबूत करने के लिए। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। सक्रिय रूप से मुश्किल चुनना, ये तो आम सोच से काफी अलग है। और इसी से जुड़ा है उनका वो सबसे फेमस रूल, 40% रूल। वो सुनकर तो लगता है कि जब हमें लगता है कि बस अब खत्म, हाँ, कि अब और नहीं हो सकता, तब असल में हमने अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सच में 60% बाकी होता है। हाँ, उन्होंने ये नेवी सील की हेल वीक ट्रेनिंग में महसूस किया था, जहाँ मतलब फिजिकल और मेंटल थकान की हद होती है, या फिर वो अल्ट्रा मैराथन दौड़ते हुए, जब शरीर कहता है बस, पर दिमाग को आगे धकेलना पड़ता है। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कितनी जल्दी हमें रुकने का सिग्नल दे देता है, जबकि शरीर में अभी भी काफी दम बाकी होता है। ये 40% वाला आइडिया तो सोचने पे मजबूर करता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम अपनी रोज की लाइफ में भी अपनी आधी कैपेसिटी भी यूज नहीं कर रहे होते? लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है, मतलब जरूरत से ज्यादा खुद को पुश करने का। हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। देखो, गॉगिन्स दर्द और जो असहजता है उसे सुनने की बात करते हैं, लेकिन वो बेवकूफी भरे खतरे उड़ाने को नहीं कहते। अच्छा। फर्क समझना होता है कि कब शरीर वाकई लिमिट पर है और कब सिर्फ दिमाग डर या आलस की वजह से रुकने को कह रहा है। ठीक है। तो 40% रूल का मतलब है अपनी मेंटल लिमिट को चैलेंज करना, फिजिकल चोटों को अनदेखा करना नहीं। ये एक बारीक लाइन है जो प्रैक्टिस से समझ आती है। समझ गई, बैलेंस साधना जरूरी है। अच्छा, एक और अनोखी टेक्निक है उनकी, कुकी जार। ये क्या है? ये एक मेंटल टूल है असल में। सोचो, एक जार है जिसमें आपने अपनी लाइफ की पिछली सारी जीतें रखी हैं, सारी मुश्किलें जिन पर आपने काबू पाया था, वो सब कुकीज हैं। तो जब आप किसी बहुत मुश्किल सिचुएशन में होते हो, जब लगे कि बस अब हार मान लेनी चाहिए, तब आप मेंटली इस कुकी जार में हाथ डालते हो और अपनी कोई पिछली सक्सेस या स्ट्रगल याद करते हो। अच्छा, तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज्यादा है। हाँ, ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ बोलने जैसा नहीं है। ये अपने पास्ट के सबूतों को याद करना है कि मैं पहले भी ऐसी मुश्किलों से गुजरा हूँ और जीता हूँ। हाँ, ये बात तो है। ये आपको याद दिलाता है कि वो कैपेसिटी आपके अंदर पहले से है। ये एकदम से सेल्फ एफिकेसी, मतलब आत्म प्रभावकारिता को बूस्ट करता है। बिल्कुल, मुश्किल वक्त में ये बहुत काम आ सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ये सब सुनने में बहुत प्रभावशाली है। अगर कोई इन आइडियाज को अपनी लाइफ में लाना चाहे तो मेन प्रैक्टिकल बातें क्या होंगी, क्या टेकअवेज हैं? मेरे हिसाब से देखो, 4 मुख्य बातें हैं। पहला, अकाउंटेबिलिटी मिरर, खुद से एकदम ईमानदार रहो, बेरहमी से, बहाने मत बनाओ। ठीक है। दूसरा, मन को कैलस करो, जानबूझकर अनकंफर्टेबल काम करो, रोज, छोटे छोटे ही सही। रोज। हाँ। तीसरा, 40% रूल को समझो, पहचानो कि आप में शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा दम है। और चौथा, कुकी जार,
मुश्किल टाइम में अपनी पिछली जीतों को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। और एक और बात शायद, अनुशासन। हाँ, सबसे जरूरी। गॉगिन्स कहते हैं प्रेरणा का इंतजार मत करो, अनुशासन बनाओ। रोज काम करना जरूरी है, चाहे मूड हो या ना हो। सही। तो संक्षेप में कहें तो गॉगिन्स का मैसेज यही है कि हमारी सीमाएं ज्यादातर हमारे दिमाग में है और इन्हें अनुशासन, ईमानदारी और लगातार खुद को चैलेंज करके तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। दर्द और मुश्किलों से भागने की बजाय उन्हें ग्रोथ के मौके की तरह देखना है। ठीक। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। गॉगिन्स की इस कहानी को देखते हुए सोचिए कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चुनौती है जिसे आप असंभव मानते हैं। क्या वो वाकई असंभव है या फिर वो सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक है जिसे तोड़ने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की नहीं बल्कि आपकी अपनी विल पावर और रोज के छोटे अनुशासित कदमों की जरूरत है।